dear teachers, lovely student, we are present here to celebrate the birthday of Mahakavi Subramaniam Bharati ji. We are instructed here within this area, not only in Azamgarh, but throughout the world where Indians reside, to flourish the Indian languages, because language is the source through which we are able to present ourselves, whatever the fields we have. भारती जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए सरकार ने जो आदेश दिया है उसका हम बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि इससे हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर और आने वाली पीढ़ियों के अंदर राष्ट्रवाद का उदय होगा। यह इस तरह की सोच है कि इसमें ना तो हम भोजपुर प्रदेश के वासी हैं, ना तो मराठी प्रदेश के वासी हैं, ना तो हम आसाम के निवासी हैं, बल्कि क्या, हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। चाहे वो भारत के किसी भी कोने का व्यक्ति है, वो क्या है, किसी प्रदेश का नहीं है, किसी भाषा का नहीं है, किसी विशेष प्रांत का नहीं है, बल्कि क्या है, वह एक भारतीय है। और यह सुब्रमण्यम भारती जी का एक और कवि है, उन्होंने कहा है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में, सी अस्मृत में छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज निकल आई। ठीक है, और यह जो है उसी के कारण इनके अंदर कवित्व की शक्ति जागृत हुई, और इन्होंने अपने माता और पिता को बहुत ही कम। On this occasion, I want to give some instructions and some, you can say, some matters, and that matters belong to poet Subramaniam Bharati. And by the principal sir told me about the Prime Minister of India, and the Prime Minister of India wants that in the India many states, and every state has own language, and we know about one word, diversity. Everyone know about the diversity. Diversity means vividhata, and our SST teachers told about the secularism. Our Indian says about the secularism that our country is a secularism country. No one here present any one religion, and in India many religions set up. Then our country is called secularism country. Why and why? मातरम, जय भारत, जय वंदे मातरम। हम राष्ट्र प्रेम की भावना से आपको ओत-प्रोत कर रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने का काम महाकवि भारती जी ने किया अपनी कृतियों के द्वारा। दोनों विधाओं में, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, इनको समान रूप से हम यहां क्यों एकत्रित हैं? राष्ट्र निर्माण के लिए। राष्ट्र निर्माण कहां से प्रारंभ होता है? राष्ट्र निर्माण हम शिक्षकों और विद्यार्थियों से प्रारंभ होता है,
उस कड़ी में भारत सरकार का यह हमारा प्रयास हमसे ही सार्थक होगा। और जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है, भारतीय भाषा उत्सव प्राण जाए पश्चिम नूतन उमंग से भरकर, केवल एक वाक्य गाएंगे हम सब मिलकर, वंदे मातरम, जय भारत जय वंदे मातरम। हम राष्ट्र प्रेम की भावना से आपको ओत-प्रोत कर रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने का काम महाकवि भारती जी ने किया अपनी कृतियों के द्वारा। दोनों विधाओं में, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, इनको समान रूप से देखा जाए, उस पर इनका पूरा कमांड था। उस पर पूरी तरह से जो है कि इनकी लेखनी जब चलती थी तो उनकी कृतियां जो आपके समक्ष मैं अभी दे रहा हूं, उसमें पहली कृति आपकी वंदे मातरम है। वंदे मातरम यानी हम अपने देश की वंदना कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह सपना है कि भारत प्रांतों में न विभाजित रहकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में जाना जाए। इसके लिए उन्होंने हर भाषाई प्रांतों को यह निर्देशित किया, यह एक सीख दी है कि हम सब भारतीय हैं। हमारी भाषा बोली अलग हो सकती है, लेकिन हम अंदर से भारतीय हैं। हमें अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में गर्व करना चाहिए और अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में ही हमें अपने भारत के लिए एक नई सोच उपजाने की आवश्यकता है। कहते हैं 40 वर्ष की अल्प आयु में इन्होंने जो कृतियां हमें दी हैं, इन कृतियों को अपने दिलों में भेजे हुए हम आज इनको याद कर रहे हैं। और हम आज इस विद्यालय में किसी क्रम में अपने प्रांगण में एक निबंध प्रतियोगिता, एक कला प्रतियोगिता और साथ साथ जो है कविता पाठ का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी प्रतिभाग कर रहे हैं और अपनी कला का प्रदर्शन अपने इस राष्ट्र को समर्पित करेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में। धन्यवाद।